हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज। सर, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि सर अगर हमारी इनकम 12 लाख से नीचे भी है तो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है, विद एग्जांपल हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले हम लोग बात करें, यहाँ पे कॉमनली एज्यूम किया जा रहा है कि अगर आपकी इनकम है 12 लाख तक तो आपकी लायबिलिटी जो है वो यहाँ पे जीरो निकल कर आएगी। करेक्ट है। बट यहाँ पे करेक्ट व्यू क्या है? एज पर प्रोविजन, प्रोविजन कहता है कि आपकी जितनी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि बिजनेस प्रॉफिट, इसके ऊपर तो आपको रिबेट अलाउ करी जाएगी। बट यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट एक स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करता है और बोलता है कि स्पेशल रेट वाली जितनी भी इनकम है, लाइक कैपिटल गेन, लॉटरी एंड ऑनलाइन गेमिंग, इसके ऊपर आपको यहाँ पे 60,000 की जो रिबेट है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। सर समझ में आया? बिल्कुल आया, बट और डिटेल में डिस्कशन करते हैं, विद एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 87A की रिबेट क्या कहती है। 87A की रिबेट डायरेक्ट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करती है किसको? रेसिडेंट इंडिविजुअल को, जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम फॉल बिलो अ डेजिग्नेटेड थ्रेशोल्ड। सर ये थ्रेशोल्ड क्या है? ये थ्रेशोल्ड आपकी अप टू 12 लाख है। ठीक है, कितनी रिबेट अलाउ करी जाती है? 60,000 अप टू बोला गया है। अगर इससे लोअर है तो लोअर वाले केस में एक्चुअल टैक्स पेबल जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 60,000 आ रहा है तो मैक्सिमम आपको 60,000 की रिबेट अलाउ करी जाती है। ठीक है सर। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल यहाँ पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलती है। तो इस वाले केस में आपको 12,75,000 की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सर दिक्कतें कहां पर आ रही है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे जब भी क्लाइंट की स्पेशल रेट की इनकम आती है तो वहां पे रिबेट अलाउ नहीं होती है। सर ये स्पेशल रेट की इनकम क्या होती है? मतलब यहाँ पे नॉर्मल रेट अलग प्रिस्क्राइब कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट ने, स्पेशल रेट अलग कर रखा है। वन बाय वन हम स्पेशल रेट को भी समझते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल रेट की इनकम होती है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। सर कौन से सेक्शन के अंदर ये टैक्सेबल होता है? 111A के अंदर इसकी टैक्सेबिलिटी निकल कर आती है। कोई भी आपने इक्विटी शेयर परचेज करे हैं, कोई भी यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, उसको आपने यहाँ पे लेस देन 12 मंथ के अंदर सेल आउट कर दिया, उसके ऊपर कैपिटल गेन आ गया, उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। सर इसके ऊपर रिबेट अलाउ करी जाती है, सिंपली बोल रखा है इसके ऊपर रिबेट अलाउ नहीं करी जाएगी। फ्लैट स्पेशल रेट ऑफ 20% की यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, एक इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी इनकम कितनी है? 8 लाख रुपीज एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर कितना आ रहा है? 1,50,000। टोटल इनकम कितनी होगी है? 9,50,000 की टोटल इनकम हो चुकी है। अब यहां पे तो टैक्स पेयर बोलेगा सर 12 लाख से नीचे की इनकम है तो यहां पे तो रिबेट अलाउ हो जाएगी, हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। बट यहां पे ध्यान से सुनना, जो भी आपकी सैलरी वाली इनकम है उस पे आपको रिबेट मिलेगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो आएगी। बट यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन नंबर 111A के ऊपर आपको यहाँ पे 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। सर 30,000 ही सिर्फ पे करना है? नहीं, इसके ऊपर आपका 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 31,200 आती है। अब यहाँ पे क्लाइंट प्रोफेशनल से क्वेश्चनरीज करेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना है और बताना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर निकल कर आ रही है। ठीक है सर, गलत फाइलिंग का कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर जाके जब भी आपका नोटिस वगैरह आता है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपको और अमाउंट पे करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट पॉइंट है वो यही है कि जो भी आपकी एप्रोप्रिएट टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आप पे करके चले। ठीक है सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A वाला, इसके ऊपर भी क्या रिबेट मिलती है? नहीं मिलती है। सिंपली यहाँ पे मना किया गया, नॉट अवेलेबल। सर स्पेशल फ्लैट रेट क्या है? यहाँ पे 12.5% की रेट से टैक्सेबिलिटी आती है इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। मतलब ये आपका एग्जाम्प्ट रहता है इस वाले केस में। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझना, एक टैक्स पेयर है, उसकी सैलरी की इनकम है 7 लाख की एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है 112A के अंदर, शेयर मार्केट वाले के अंदर 3 लाख रुपीस का। तो इसकी जो टोटल इनकम बनती है वो यहाँ पे 10 लाख रुपीस की बनती है। टैक्स ऑन सैलरी कितना बन रहा है? सर कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बन रहा है, सैलरी के ऊपर पूरी रिबेट अलाउ करी जा रही है। ठीक है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बन रहा है? यहाँ पे फर्स्ट 1,25,000 एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर का 1,75,000 के ऊपर 12.5% की रेट से टैक्स निकल कर आ रहा है, जो आपका 21,875 है। इसके ऊपर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी
52,750 की निकल कर आ जाती है। इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन नंबर 112 के अंदर यहाँ पे टैक्सेबल होता है। इसके अंदर भी आपको रिबेट अलाउ नहीं करी जाती है। फ्लैट आपका 12.5% से टैक्सेबिलिटी आती है विदाउट इंडेक्सेशन वाला। ठीक है सर? यहाँ पे भी आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 4 लाख का है, तो 4 लाख के ऊपर यहाँ पे 12.5% की रेट से टैक्सेबिलिटी आएगी, जो कि आपकी 50,000 होगी। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 52,000 की आ जाती है इस केस में। ठीक है सर? अब हम लोग बात करते हैं लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग। इस वाले केस में एज पर सेक्शन नंबर 115 डबल बी यहाँ पे 30% की टैक्सेबिलिटी आपकी आती है। सर टीडीएस भी डिडक्ट होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, यहाँ पे रिबेट अलाउ नहीं करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट विन रुपीज 2 लाख इन लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट एंड हैज जीरो अदर इनकम। टोटल इनकम कितनी है? 2 लाख की। बट यहाँ पे कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? यहाँ पे ये 20,000 नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आपका 2 लाख ही रहेगा। इसके ऊपर 30% की रेट से आपकी 60,000 की टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर? आप लोगों ने इस वाले पॉइंट को भी समझ लिया। उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लग जाता है, फिर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 62,400 आ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑनलाइन गेमिंग विनिंग अंडर सेक्शन नंबर 115 बीबीजे। इसके ऊपर भी यहाँ पे आपकी 30% की रेट से टैक्स लायबिलिटी आती है। टीडीएस भी कटता है आपका ऑन नेट विनिंग कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। रिबेट अलाउ है क्या? नहीं सर, इसके ऊपर भी रिबेट नहीं मिला करती है। एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, एक सैलरीड इंडिविजुअल है 5 लाख जिसकी इनकम है सैलरी से, ऑल्सो मेक अ 1,50,000 फैंटेसी क्रिकेट ऐप। टोटल इनकम कितनी होगी? यहाँ पे 6,50,000 की। सैलरी वाली इनकम के ऊपर आपकी यहाँ पे रिबेट अलाउ करी जाती है। टैक्स ऑन गेमिंग विनिंग के ऊपर यहाँ पे आपकी 30% की रेट से टैक्सेबिलिटी आती है। 45,000 की आपकी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी निकल कर आ जाती है। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो वगैरह की ट्रांजेक्शन है, वो भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर भी रिबेट अलाउ नहीं करी जाती है। ठीक है सर? आपके 26 ईयर्स के अंदर अगर कोई विनिंग का अमाउंट आ रहा है जिसके ऊपर टीडीएस कट रखा है, भले ही आपकी इनकम 12 लाख से कम है, आपको रिबेट अलाउ नहीं करी जाएगी और कोई भी टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे रिफंड नहीं किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे केस बन रहे हैं। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को आपको ईज़ीएस्ट वे में समझना है। मैंने सारी इनकम यहाँ पे आपको बताई हैं। इन शॉर्ट ये समरी टेबल भी आप लोग रेफर कर सकते हो। सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रॉफिट, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के ऊपर यहाँ पे जो टैक्स रेट कोड लग रहा है वो नॉर्मल स्लैब लग रहा है और यहाँ पे रिबेट के लिए ये वाली इनकम एलिजिबल है। बट कौन सी एलिजिबल नहीं है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 20% की टैक्सेबिलिटी आ रही है, ये इनएलिजिबल है रिबेट के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, ये आपकी 12.5% से टैक्सेबिलिटी आ रही है अबव 1,25,000, ये भी आपका रिबेट के लिए इनएलिजिबल है। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 12.5% से टैक्सेबिलिटी आ रही है, ये भी इनएलिजिबल है। ऑनलाइन विनिंग गेमिंग के केस में भी रिबेट आपको नहीं अलाउ करी जाएगी। लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग के केस में भी आपको रिबेट अलाउ नहीं करी जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।